केंद्र सरकार ने पाली, प्राकृत समेत बंगाली, मराठी और असमी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया है। इसको लेकर काशी के विद्वानों में बहुत उत्साह है। ये विद्वान सरकार के इस फैसले की प्रशंसा तो कर ही रहे हैं, इसे भारतीय भाषाओं और भारतीय ज्ञान के लिए उपयोगी भी बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने 5 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। उसमें से कम 2 भाषाओं पर मैं विशेष रूप से साधुवाद देता हूं सरकार को कि उन्होंने पाली और प्राकृत दोनों भाषाओं को जिस तरह से प्रश्रय दिया है। यूं कहा जाए कि जो हमारी एक चाह है कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो पूरे विश्व में अपनी पताका फहराए, तो ये गौर से देखा जाए तो एक पूर्व का जो दौर रहा है उसमें पाली और प्राकृत ने अपनी ध्वजा को संस्कृत के साथ विस्तार दिया है। आज जो भारतीय भाषाएं विकसित हुई हैं वे पाली प्राकृत अपभ्रंश से ही विकसित हुई हैं और उस समय का जो लिखित साहित्य है वह उपलब्ध है पाली में भी, प्राकृत में भी और अपभ्रंश में भी। तो हमें अपनी जड़ों को समझे बिना उन शाखाओं को समझना बहुत मुश्किल है जो आज हमें दिखाई पड़ रही हैं। तो आज के साहित्य को, समाज को, संस्कृति को समझने के लिए पाली प्राकृत अपभ्रंश की भूमि पर ही खड़ा होना होगा। निश्चित रूप से सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है। ये हमारे प्राकृत साहित्य, पाली में बड़े विशाल साहित्य का संरक्षण संवर्धन करने की दिशा में और भारतीय भाषिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसके लिए मैं भारत सरकार को दिल से बधाई देता हूं कि वो भारतीय भाषाओं के सतत विकास के लिए इतनी समर्पित भाव से, इतनी प्रतिबद्धता से काम कर रही है, जिससे भारतीय जो भाषाएं हैं, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे असमी हो, चाहे पाली हो, चाहे प्राकृत हो, ये सारी की सारी भाषाएं हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण करने वाली भाषाएं। इस तरह के प्रयास लगातार हो रहे हैं। इसी तरह यदि हम दूसरी भाषाएं, बंगाली या मराठी या असमीज की बात करें, इन तीनों भाषाओं में भी जो साहित्य सृजन हुआ है, जिस तरह के ज्ञान की चीजें इन भाषाओं में पैदा हुई हैं, वो भी राष्ट्रीय विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो ये भी हमारी पूरी की पूरी 5 भाषाएं, जिसमें पाली, प्राकृत, बंगाली, मराठी और असमीज है, इन सारों की एक साथ बात करें तो निसंदेह जो हमारा ज्ञान निधि है उसको पूरा करने के लिए इन भाषाओं का मेन स्ट्रीम में आना निहायत जरूरी था।